हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन। HGL हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड EGL एनर्जी ग्रेड लाइन। हम EGL को TEL भी कहते हैं, टोटल एनर्जी लाइन। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक फ्लोइंग फ्लूइड के पास कौन कौन सी टाइप की एनर्जीज होती हैं। सबसे पहले एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी। ड्यू टू प्रेशर इट हैज ड्यूरिंग फ्लोइंग। दूसरे पे होती है काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू वेलोसिटी इट हैज। तीसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। Due to the height of that fluid from the used datum। हमारी ये तीन टाइप की एनर्जीज हो गई। अब इसी एनर्जी को अगर हम मीटर के फॉर्म में देखते हैं तो हमारी स्टडी थोड़ा आसान हो जाती है। इसलिए हम प्रेशर एनर्जी को प्रेशर हेड के फॉर्म में देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी हेड के नाम से देखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल हेड। तो हम प्रेशर एनर्जी को प्रेशर हेड को लिखते हैं P/ρg। वेलोसिटी हेड को लिखते हैं V²/2g और पोटेंशियल हेड को अपन लिखते हैं H या Z, दैट इज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। जहां पे हम टोटल एनर्जी देख रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन की एक चूज्ड डाटम के साथ कितनी ऊंचाई में है वो हमारा क्रॉस सेक्शन। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारी एक पाइप हो गई। तो इस प्रेशर के कारण जो प्रेशर ये फ्लोइंग फ्लूइड लगा रहा है, यहाँ पे हो जाएगी प्रेशर एनर्जी। जो इसकी वेलोसिटी है उसके कारण हो जाएगी वेलोसिटी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। और अगर हमने ये डॉटम चूज कर लिया है तो ये क्रॉस सेक्शन किस हाइट पे है इस डॉटम से, इसके कारण हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ग्रेड लाइन। एनर्जी ग्रेड लाइन एक्चुअली एक पाइप जिसपे वाटर फ्लो हो रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में जो टोटल हेड की वैल्यू होती है, हम उसको एक पर्टिकुलर लाइन से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की टोटल एनर्जी को जोड़ते हैं। उस लाइन को हम कहते हैं एनर्जी ग्रेड लाइन। टोटल कितने ग्रेड होते हैं, कितना हेड होता है हमारा एक फ्लोइंग फ्लूइड पे? एक होता है पोटेंशियल हेड, एक होता है वेलोसिटी हेड, एक होता है प्रेशर हेड। तो यानी कि ये जैसे हमारी पाइप हो गई, हम इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, पहले क्रॉस सेक्शन 1 और ये है क्रॉस सेक्शन 2। तो यदि जो टोटल हेड है यानी कि गिवन डॉटम से टोटल एनर्जी की जो ऊंचाई है, माना कि वो क्रॉस सेक्शन 1 में ये है ऊंचाई यहां से, और अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमने फ्रिक्शन कंसीडर किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो ऊंचाई पॉइंट 2 पे कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड की फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चली जाएगी। तो माना कि वो ऊंचाई यहाँ पे है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट होगी।
तो इन सभी को मिलाने वाली लाइन को, क्योंकि ये टोटल एनर्जी के हेड को जोड़ रही है, इसलिए इस लाइन को हम कह देते हैं एनर्जी ग्रेड लाइन। सिमिलरली हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, इसको हम कहते हैं पीजोमेट्रिक हेडलाइन। ये हमारे एक पर्टिकुलर पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में पीजोमेट्रिक हेड को जोड़ने वाली लाइन होती है। क्या होता है पीजोमेट्रिक हेड? P/ρg प्लस जेड, यानी कि सम ऑफ प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड। यानी कि पीजियोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू टोटल हेड माइनस वेलोसिटी हेड। एच टोटल, ये हो जाता है हमारा पीजियोमेट्रिक। अब हम एक केस देखते हैं। हमने दो टैंक लिए हैं, और दोनों ही टैंक हमने एक पाइप से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के जोड़ दिए हैं। वाटर फ्लो होगा यहाँ से, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी वाटर की और यहाँ वेलोसिटी। हमने डॉटम सरफेस चूज कर लिया है। अब हमें पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ड्रॉ करनी है इस पाइप। सबसे पहले हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे, माना कि ये क्रॉस सेक्शन हो गया पाइप का, ये क्रॉस सेक्शन हो गया पाइप का, हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में पाइप के पीजोमीटर लगा देते हैं ताकि हमको उन क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर हेड की वैल्यू पता चल सके। माना कि हमने क्रॉस सेक्शन एक्स पे एक पीजोमीटर लगा दिया और वहाँ पे जो वाटर है वो इस हाइट तक गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एक्स पर प्रेशर हेड की वैल्यू। सिमिलरली क्रॉस सेक्शन वाई पे अगर पीजोमीटर में इस हाइट तक पानी गया हुआ है तो ये हो जाएगा प्रेशर हेड
एट क्रॉस सेक्शन वाई, चूज एंड डॉटम से क्रॉस सेक्शन की जो हाइट होती है वही होती है हमारी पोटेंशियल हेड। Now from the upper surface of this tank हम देख सकते हैं जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है इस टैंक के सरफेस पे, जो टोटल हेड है वो इतना है। ये हमारे टोटल हेड की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी लाइन बनाते हैं। अब जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वो टोटल हेड के बराबर होती है, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी लाइन यहां से शुरू होगी टोटल हेड के मान के बराबर से। तो बेसिकली हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है वो तो ऐसे जानी चाहिए थी पैरेलल, बट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, जैसे क्रॉस सेक्शन एक्स हो गया, क्रॉस सेक्शन वाई हो गया, इसके बीच फ्रिक्शन आएगा। इस फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी टोटल एनर्जी लाइन में से कुछ एनर्जी, टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम में कम करने में ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण हमारी टोटल एनर्जी लाइन जो है या टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन x तक फ्रिक्शन के कारण कुछ टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी फ्लूइड की जाएगी, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी लाइन क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन x तक कांस्टेंट नहीं रह सकती, टोटल हेड कांस्टेंट नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कारण कुछ हेड खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारी जो लाइन है ऐसी जाएगी। और ये कौन सा हेड है? ये हेड है जो लॉस इन हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। सिमिलरली लॉस ऐसे ही होता रहेगा और क्रॉस सेक्शन 2 तक आने तक ये लाइन यहां पे। नाउ अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। इस लाइन में हम टोटल हेड माइनस वेलोसिटी हेड करते हैं, और ये लाइन हमेशा ही टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल होती है, यानी कि अगर हम पॉइंट 1 की वेलोसिटी भी ले लें तो v² माइनस हो जाएगा अगर ये है, यानी ये लाइन थोड़ा नीचे से आएगी टोटल एनर्जी लाइन से, और ये जो डिफरेंस होगा हम इसको कहेंगे वेलोसिटी हेड। सिमिलरली फ्रिक्शन के कारण हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी नीचे होती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में बेसिकली
प्रेशर ही रोल प्ले करता है अगर हमारी जो पाइप है वो कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन की है। तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऐसे जाती जाएगी और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी हेड का डिफरेंस। ये अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी टोटल एनर्जी लाइन ऐसी जानी चाहिए थी, बट ड्यू टू फ्रिक्शन, इसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन लॉस। ये है प्रेशर हेड एट पॉइंट बाई, ये है प्रेशर हेड एट पॉइंट एक्स, और ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी हेड है। और ये डिफरेंस हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी हेड या वेलोसिटी हेड के बराबर होता है। अब हमारी टोटल एनर्जी लाइन इन केस ऑफ नो फ्रिक्शन विल बी हॉरिजेंटल, यानी कि यदि हमारी एक पाइप है और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है और टोटल एनर्जी का जो समेशन है, यानी कि इस पॉइंट का ये ले लेते हैं हम पोटेंशियल हेड, यहाँ पे पीजोमीटर लगा देते हैं, उसकी हाइट यहाँ तक गई, ये हो गया हमारा प्रेशर है, प्लस यदि वेलोसिटी हेड भी जोड़ते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये होता है हमारा टोटल हेड एट पॉइंट 1, ये हो जाएगा वेलोसिटी हेड। सिमिलरली इफ नो फ्रिक्शन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो जो हमारी टोटल एनर्जी लाइन है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पैरेलल जाएगी। So in case of no friction, the total energy line will be parallel. हमारी टोटल एनर्जी लाइन सिर्फ एक ही केस में ऊपर जा सकती है, जब हमने कोई एक्सटर्नल पावर बाया पंप फ्लोइंग वाटर को प्रोवाइड कर रखा है। यानी कि ये हुआ 1, 2 और यहाँ हमने पंप लगा दिया है और हमने नो फ्रिक्शन लिया हुआ है, तो हमारी टोटल एनर्जी लाइन ऐसी आएगी और ड्यू टू पंप हमारी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर अगर आगे पाइप लगी हुई है जहाँ पे हमने फ्रिक्शन ले रखा है, यानी पॉइंट 2 to 3, तो हमारी टोटल एनर्जी लाइन थोड़ा थोड़ा नीचे आती जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी जो है हमारी ओवरकम फ्रिक्शन को करने में लॉस होगी। इसी केस में अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन देखें तो फ्रिक्शन नहीं है, तो वो भी ऐसे ही पैरेलल जाएगी और ये डिफरेंस रहेगा वेलोसिटी हेड का। फिर यहाँ पे ड्यू टू पंप प्रेशर हेड बढ़ेगा, तो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऊपर जाएगी। फिर ड्यू टू फ्रिक्शन वो नीचे आएगी और ये डिफरेंस वो होगा
वेलोसिटी हेड का। हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हमेशा ही टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल होती है और ये कभी भी टोटल एनर्जी लाइन से ऊपर नहीं जा सकती। अब हम एक केस और देखते हैं। हमारे पास एक पाइप है, ऐसे आई है और अचानक से हमने पाइप को डाया, बढ़ा दिया है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन पाइप डाया, velocity decreases, so pressure increases as pipe is horizontal। तो यदि हमारी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऐसे आ रही थी, नो फ्रिक्शन कंसीडर किया है अगर हमने यहाँ, तो पैरेलल जाएगी। अगर ऐसे आ रही थी तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर इट विल गेट अप, ऊपर जाएगी। और अगर इस तरफ हमने फ्रिक्शन ले रखा है तो पुनः वो नीचे आने लगेगी। ये है हमारी HGL। लेकिन टोटल एनर्जी लाइन अभी भी वैसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी इन नो फ्रिक्शन कंडीशन विल बी कांस्टेंट एज केवल जो वेलोसिटी एनर्जी घटी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है। तो टोटल एनर्जी हमारी, टोटल एनर्जी लाइन अभी भी वैसे ही जाएगी। अगर हमारी टोटल एनर्जी यहाँ पे थी तो हमारी टोटल एनर्जी अभी भी, टोटल एनर्जी लाइन ऐसे ही जाएगी और यहाँ से वो ड्यू टू फ्रिक्शन नीचे होती जाएगी। और ये जो डिफरेंस होगा वेलोसिटी हेड के बराबर। तो हमको ध्यान रखना है क्या है टोटल एनर्जी लाइन और क्या है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। बस इनके बीच एक ही डिफरेंस है जो कि हमें याद रखना है। फिर हमें याद रखना है कि ये लाइन कब पैरेलल रहेंगी, कब ये नीचे की तरफ झुक जाएंगी, कब ये ऊपर चली जाएंगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। तो जो बेसिक चीज़ है वो हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमारी TEL होती हैं वो एक पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है, टोटल हेड की वैल्यू होती है, उन टोटल हेड को आपस में जोड़ने के बाद जो लाइन बनती है वो होती है टोटल एनर्जी लाइन। कौन कौन से हेड होते हैं? प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड। सिमिलरली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? किसी भी पाइप के डिफरेंट क्रॉस सेक्शन में पीजोमेट्रिक हेड की जो हाइट होती है फ्रॉम द चूज एंड डाटम, उस हाइट को डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के आपस में जोड़ने के बाद जो लाइन बनती है वो हो जाती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये होती है P/ρg प्लस Z। और इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा वेलोसिटी हेड होता है। ये हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद। अब हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन बनाते हैं। एक पाइप जो कि हॉरिजॉन्टल है और वो फ्री डिस्चार्ज एटमॉस्फेयर में कर रहा है
और वन साइड से एक टैंक में कनेक्टेड है। हमने यहाँ दो क्रॉस सेक्शन ले रखे हैं, क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2, और हमारा जो वाटर है फ्लो हो रहा है राइट फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 टू क्रॉस सेक्शन 2। ये हमारी डाटम लाइन है, हमने चूज कर रखी है, और हमें हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन बनाना है। उससे पहले हम पॉइंट 1 में देखते हैं तो पाइप के, तो इस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल पाइप के पॉइंट 1 में ये हो गया हमारा पोटेंशियल हेड, यहां से लेके यहां तक। सिमिलरली पॉइंट 1 में एक प्रेशर हेड होगा, एक वेलोसिटी हेड होगा। अगर हम फ्री सरफेस और पॉइंट 1 के बीच बर्नौली इक्वेशन से देखें तो अगर पॉइंट 1 पे हमारे टोटल हेड है P अपान रो जी प्लस V स्क्वायर अपान 2G प्लस Z, तो ये टोटल हेड हमारा बाई बर्नौली फ्री सरफेस के पे जो टोटल हेड है उसके बराबर होगा। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान रखा है। ये मैंने P इज द प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने ले रखा है। जितना भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है वो मैंने ले रखा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने टोटली नेग्लिजिबल मान रखा है। तो यानी कि पॉइंट 1 में केवल एक ही हेड होगा, वो है पोटेंशियल हेड, जिसको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं बाई, ये जो टोटल डिस्टेंस हो गई ये हो गया हमारा बाई। यानी कि पॉइंट 1 पे जो टोटल हेड होना चाहिए वो बाई के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो टोटल एनर्जी लाइन है हमारी वो इस पॉइंट से शुरू होगी। अब अगर हमने पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है तो हमारी टोटल हेड लाइन TEL या एनर्जी ग्रेड लाइन वो ऐसी जानी चाहिए थी। बट ड्यू टू फ्रिक्शन सम प्रेशर एनर्जी विल बी डिक्रीज टू ओवरकम फ्रिक्शन, और हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है या एनर्जी ग्रेड लाइन है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ इंक्लाइंड होती है। अब अगर ये TEL है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा ही टोटल एनर्जी लाइन से V स्क्वायर अपॉन 2G हेड की डिस्टेंस के बराबर नीचे से स्टार्ट होती है। तो हमारी जो टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हेड और वेलोसिटी हेड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब फ्रिक्शन है तो प्रेशर घटेगा, तो हमारी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन धीरे धीरे नीचे आती जाएगी, और हमारी एनर्जी ग्रेडियंट लाइन एट द फ्री सरफेस एरिया जहाँ पे सीधा एटमॉस्फेयर पे वाटर दे रहा है वो आके यहाँ पे टच करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? पॉइंट 2 पे जस्ट सेंटर पे आके लाइन क्यों टच कर रही है? क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लिजिबल मान रखा है, यानी 0 के बराबर मान रखा है। यानी यहाँ पे केवल HGL में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में, केवल पोटेंशियल एनर्जी हेड रहेगा, और वो होता है हाइट ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द डॉट, तो वो यहाँ आके लगेगी। सिमिलरली अगर हम टोटल एनर्जी लाइन को देखें
तो वो तो पैरेलल रहती ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के, और वो भी धीरे धीरे नीचे आएगी और वो पॉइंट 2 पे यहाँ पे आके रुकेगी। और ये जो डिफरेंस रहेगा ये रहेगा वेलोसिटी हेड का डिफरेंस। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी TEL ऐसे जानी चाहिए थी। अब फ्रिक्शन है तो ये है हमारी TEL, ये है हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और ये जो डिफरेंस है ये आएगा फ्रिक्शन लॉस। ये जो हेड का लॉस हुआ है हमारा, ये होगा, ये हेड लॉस जो है, ये हेड लॉस फ्रिक्शन लॉस के कारण। किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें, जैसे कि ये पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट मैंने लिया ए, तो ये ए पॉइंट पे ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल हेड, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो हम इस तरह से अपनी टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बना सकते हैं। इसका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।